सर्व आध्यात्मिक जिज्ञासुओं को प्रणाम। आज हमारी आध्यात्मिक पाठशाला का पाठ 2। पाठ पहला तो आपने देखा होगा। तो पहले पाठ में हमने क्या सोचा था कि भगवान ने क्या आवश्यकता पड़ी ये सृष्टि रचने की। भगवान यानी तत्व है, भगवान कोई व्यक्ति नहीं। उस तत्व को इतनी सारी रचना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये भी हमने कहा था। फिर उन्होंने पहले निर्जीव सृष्टि की रचना की और बाद में उन्होंने सजीव सृष्टि की, जीव सहित की रचना की। छोटे छोटे जीव से लेकर मनुष्य तक उन्होंने ये रचना की, क्योंकि उनकी फुल प्रूफ योजना क्या है ये समझने के लिए हमें उनको समझना है। क्यों हमारी जिज्ञासा है उनको पाने की, परमात्मा को, आत्मा को जानने की हमारी जिज्ञासा क्यों है। धीरे धीरे सीढ़ी के एक एक सोपान ऊपर चढ़ेंगे तो पता चलेगा। शरीर दिखता है, पहले हम सोचें अपने शरीर का घमंड होता है, मैं सुंदर हूँ, मैं ऊंचा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं ताकतवर हूँ। नीचे से शुरू करते हैं। नीचे क्या है? पैर, हमारी कर्मेंद्रियाँ कितना दौड़ती है, कितना फांदती है, कितना कूदती है। ये इंद्रियां न हो तो आदमी बेकार हो जाए। आदमी जी नहीं सकता क्या पैर के बगैर? अरे साहब, बिना पैर के एक लड़की एवरेस्ट चढ़ गई, तो बिना पैर के भी आदमी जी सकता है। थोड़ा और ऊपर आते हैं, इतने सुंदर हाथ, सारा काम ये हाथ ही करते हैं। लेकिन अगर किसी दुर्घटना में हाथ कट गया तो बिना हाथ के आदमी भी कमाल करते हैं। देखा है आपने? देख लीजिए। और फिर ऊपर आते हैं तो हमारी जीभ और हमारे कान। तो जीभ ना हो तो हम बोल नहीं सकते, और कान ना हो तो हम सुन नहीं सकते। तो जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, उसका जीना बेकार है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन आपने गूंगे बहरों को साइन लैंग्वेज से बात करते सुना है, देखा है? थक जाते हैं, हमसे ज़्यादा बोलते हैं। हाँ, और फिर आँखें। आँखें सबसे सुंदर है, आँखों के बगैर कुछ नहीं है। आँखें अगर बेकार हो जाएं, आदमी सूरदास अंधा बन जाए, तो दुनिया उसके लिए कुछ भी नहीं है, कुछ दिखता नहीं। लेकिन अगर आत्मभाव जागा है तो भक्त की भीतर की आँख खुल जाती है, और भीतर की आँख खुल जाती है तो बिना चर्म चक्षु के उसका भगवान उसके सामने बैठा दिखाई देता है। और फिर सौंदर्य। सौंदर्य तो सब कुछ है। सौंदर्य पर मरते हैं लोग, हाँ, पर सौंदर्य का भी एक अंत होता है। ये सब कुछ जो बाह्य है, इंद्रियां, ये कायम रहने वाली नहीं है। ऐसी क्या चीज़ है जिसके बगैर हम जी नहीं सकते? ऐसी एक चीज़ है प्राण, श्वास। 5 मिनट अगर नहीं लिया ऊपर, मृत्यु हो जाती है। तो प्राण सबसे बड़ा हुआ ना। ये प्राण आता कहाँ से है? ये प्राण आत्मा से आता है। आत्मा ये प्राण कहाँ से प्राप्त करता है? परम तत्व से, परमात्मा से। तो इन इंद्रियों की ज़्यादा चिंता किए बगैर हम प्राण की चिंता करें, प्राण का आयाम करें, प्राणायाम करें। और प्राणायाम के लिए हम पतंजलि योग सूत्र द्वारा योग सीखें। ये अध्यात्म है। प्राण के ऊपर आत्मा है। अब आत्मा को पहचानना है, ये हमारा आगे का काम है। और आत्मा को पहचान लिया तो परमात्मा की पहचान अपने आप हो जाती है। तत्वमसि, वह तू ही है। तो हम चलते हैं, अपने इस शरीर को देखते हैं। ये चित्र है रथ। ये रथ मान लीजिए हमारा शरीर है, ये रूपक है। इसमें घोड़े जुते हुए हैं। ये घोड़े मान लीजिए हमारी इंद्रियां हैं। फिर घोड़ों पर एक लगाम लगी है, वो लगाम मानो हमारा मन है। वो लगाम कसता हुआ एक सारथी बैठा है, वो सारथी हमारी बुद्धि है। और रथ में बैठा है हमारा जीवात्मा, ये उसका मालिक है रथ का। रास्ते पर जाते हैं तो रास्ते पर विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये विषय है। हमको भगवान ने 5 इंद्रियां दी है, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। तो ये इंद्रियां बहिर्मुखी है और सारे विषय भोग करती है। ये विषय भोग रास्ता है।
वो दौड़ती है, वो हमारा रथ, हमारा देह किसी पतन की खाई में भी गिरा सकती है और हमें कहीं पर कहीं का नहीं रहने देती। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान ने मन रूपी लगाम दी है, पर मन भी कभी बहक जाए तो मन को, वो लगाम को कसने वाला सारथी बैठा है, वो सारथी हमारी बुद्धि है। वो मन को कहती है नहीं नहीं नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते, कहीं पर भी हम नहीं खा सकते, गंदा हम नहीं खा सकते। पर कभी कभी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है, तब कहाँ जाएं? तो आत्मा को पूछना चाहिए। आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। आत्मा भाव हमारे अंदर हमें प्राप्त करना है, तो मालिक तो आत्मा है। अब हमने देख लिया कि इंद्रियां बड़ी बड़ी विचित्र मांगे करती है, जो हमें पतन की खाई में गिरा सकती है। इससे बचना हो तो हम मनुष्य है, जो जानवरों को नहीं दिया भगवान ने, वो हमें दिया है। हमारे अंदर वो सारे साधन दिए हैं कि हम पतन की खाई में गिरने से बच जाएं और ऊपर उठकर भगवान तक पहुंच जाएं। ये साधन क्या है? सबसे पहले हमारा अंतःकरण। इस अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है। इनको हमें समझना है। पहले इंद्रियों की मांगे समझना है, फिर हमारे ये साधन समझने हैं, और इन साधनों के उपयोग से, आध्यात्मिक दृष्टि से, इनको हमें ठीक से उपयोग करके कोई अच्छे आदमी बनना है। तो ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के अलावा भगवान ने हमें, हमारे अंदर 6 शत्रु, 6 एनिमीज, 6 दुश्मन रखे हैं। कौन कौन से दुश्मन हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। इन शत्रुओं को हमें मित्र बनाना है, और ये मित्र बनाने की कला अध्यात्म शास्त्र सिखाता है। फिर हमें पंचकोश दिए हैं हमारे शरीर में। कोश माने ढकना, कोश माने बंद करना, आवरण करना। इन कोशों को हटाना है। हमारी आत्मा पर जो ये कोश लगे हैं, ये हमें आत्मा की पहचान तक पहुंचने नहीं देते। इन कोशों को हटाना है। भगवान ने मनुष्य को ऊपर उठने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए जितने साधन दिए हैं, वो सारे साधन तो अध्यात्म की पाठशाला का पाठ्यक्रम है, सिलेबस है। वो हम एक के बाद एक प्रस्तुत करते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्ते।